कि पासपोर्ट नहीं बनेगा उन देशद्रोहियों का, उनको जो है उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। उमर अब्दुल्ला को तकलीफ क्या है उमर अब्दुल्ला? यार मैं बताना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला है क्या? उमर अब्दुल्ला क्या है? उमर अब्दुल्ला इसको इसलिए मुख्यमंत्री बनाया था, हमारे बंद फोर्स के लाखों नौजवानों के बलिदान लग चुके हैं कश्मीर में। इन लोगों ने मिलिटेंटों को बढ़ावा दिया है, इन लोगों ने पत्थरबाजों को बढ़ावा दिया है क्या उमर अब्दुल्ला? मैं उमर अब्दुल्ला को पूछना चाहता हूं, इस उमर अब्दुल्ला को फिर जेल में बंद करना चाहिए जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले किया था इसको। मैं बाबा चंचल सिंह, मैं कश्मीर घाटी में तिरंगा झंडा चढ़ाने के लिए लाल चौक जा रहा हूं और मैं बताना चाहता हूं उन देशद्रोहियों को मैं आ रहा हूं लाल चौक झंडा चढ़ाने के लिए। जिसने मुझे रोकना होगा तो मुझे रोक के दिखा दे। जब भी आप हमारे साथ बातचीत करते हैं, लोग कमेंट करते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि दूसरा रविंद्र रैना आ गया, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों में? सर ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं, जे लोग ऐसे लोग, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब दिया। हुर्रियत के लीडर को उठा के जेल में ठोका, मिलिटेंटों को गोली खिलाई, जम यात्रा भेजा, चिकन बकरे नहीं खिलाए, बिरयानी नहीं खिलाई, उन लोगों को सीधी गोली खिलाई तो जम यात्रा भेजा। ये नया हिंदुस्तान, यानी कि इस वक्त ट्विटर में जो तस्वीरें अपलोड हो रही हैं जनाब, सुकून मिल रहा है तमाम लोगों को, क्योंकि कुछ समय पहले की अगर बात की जाए तो लाल चौक यानी कि घाटी का लाल चौक जो हमेशा खून से लाल रहता था, अब तिरंगों की खुशबू से खिल उठा है। एक तरफ लाल चौक में पहले पाकिस्तान के आईएसआईएस के झंडे जो है वो लगाए जाते थे, लेकिन अब ये नया हिंदुस्तान है और इस नए हिंदुस्तान में सिर्फ तिरंगे की बात होगी। और जो भी देश के खिलाफ बगावत करेगा, देश के खिलाफ बंदूक उठाएगा, मौत उसका इंतजार कर रही होगी। अब स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और बाबा चंचल जाने वाले हैं घाटी में, और कितने लोग लेके जाएंगे और तिरंगा वहां पर लहराने जा रहे हैं। चंचल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमेशा जम्मू की आवाज को बुलंद रखते हैं। चंचल साहब घाटी में जाने वाले हैं, इससे पहले भी जा चुके हैं, तो अब क्या कुछ करने वाले हैं ये बताएं। सर मैं पहला नंबर तो अपने 13 तारीख जम्मू से अपने नौजवानों के साथ, एक्सफौजियों के साथ मैं कश्मीर जा रहा हूं। लाल चौक जाकर हम झंडा चढ़ाएंगे और वहां एक संदेश देंगे पूरे भारत को, भाई बीजेपी झंडा लाल चौक पर छोड़ के पाकिस्तान के कोने पर भी चढ़ा सकती है, तो ये तिरंगा झंडा हम लाल चौक पर जाकर चढ़ाएंगे। एक बार की बात है, मैडम महबूबा बोलती थी कोई भी कश्मीर में झंडा नहीं फैला सकता, तो उस दौरान भी मैंने 127 झंडा लेकर 127 झंडा लेकर हम 127 आदमी ने वहां जाके झंडा फहराया था, तिरंगा यात्रा की थी। तो इस बार भी मैं 13 तारीख घर से जा रहा हूं, अपने पलोहल ब्लॉक से, जम्मू से, और लाल चौक झंडा चढ़ाने के लिए मैं वहां पहुंचूंगा। बिल्कुल मेरी फुल तैयारी है, 250-300 नौजवान मेरे साथ जाने की तैयारी कर रहा है। पहले घाटी अलग थी, पहले घाटी में आईएसआईएस, पहले घाटी में पाकिस्तान के झंडे लाल चौक में लहराए जाते, लेकिन अब इस बार तिरंगे ही दिख रहे हैं। सर उसका मसला सिर्फ एक ही है, 370 टूटने से पहले इन लोगों ने काला कानून बना के रखा हुआ था। पिछले 70 साल का इन लोगों ने अपना ही राज बना के रखा हुआ था, जे वहां झंडे चढ़ाते थे पाकिस्तान के झंडे, इनको हिंदुस्तान का झंडा पसंद नहीं था। आज नई गवर्नमेंट, नया भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी, हमारे तिरंगा झंडा कश्मीर के कोने कोने पर तिरंगा झंडा जो है 15 अगस्त के दिन लगेगा और लाल चौक पर मैं बाबा चंचल सिंह वहां झंडा फैलाऊंगा। अब बात करें हम जिस तरह से अभी जो है एक और कानून जो है घाटी के लिए खासकर बात करें कि अब वो लोग जो देश के खिलाफ बगावत करते हैं, वो लोग जो देश के खिलाफ बंदूक उठाते हैं, वो लोग जो देश की सेना के खिलाफ पत्थर उठाते हैं, उनका ना तो अब पासपोर्ट बनेगा, ना अब उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस पे अब उमर अब्दुल्ला को कहीं ना कहीं जो है परेशानी हो रही है। सर इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं, पहले नंबर देशद्रोही का जितना भी कश्मीर में काम फैला हुआ है, देश के खिलाफ जितने लोग भी वहां काम करते हैं,
ये सब कश्मीरी लीडरों की देन है। अगर कोई पत्थर हमारी बेल्ट फोर्स के युवाओं पर पत्थर बरसाते थे, हमारे नौजवानों को, बेल्ट फोर्स के नौजवानों को जख्मी किया गया, ये देन कश्मीरी लीडरों की है। ऐसा क्यों? आज हमारी बीजेपी सरकार ने जो फैसला लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, सबसे बढ़िया फैसला है। जो भी देश के खिलाफ जाएगा, उसके खाली भारत के उसको डॉक्यूमेंट नहीं मिलने चाहिए भाई, इसको जे भारत के खिलाफ जाएगा तो इसको भारत का डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, उसको सीधी गोली खिलानी चाहिए, सीधा यम लोग भेजना चाहिए ऐसे लोगों को जो देश के खिलाफ काम करें। भारत के हक में काम करना चाहिए। इन लोगों ने खाते हैं हिंदुस्तान की, गुण गाते हैं जो पाकिस्तान के। इन लोगों ने भारत के लिए काम करना चाहिए। और 15 अगस्त के दिन हर कश्मीर के कोने कोने तिरंगा झंडा जो है वो फैलाएगा। और पहली बार पिछले 70 साल से लेके आज तक ये पहली बार ऐसा होगा। ये बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। अभी घाटी में अगर बात करें तो बहुत से इलाकों पर जो है लाइटिंग की गई है, ट्राई कलर की लाइटिंग की गई है। तो अब कई लोग ऐसे भी हैं जो नाराज दिख रहे हैं, सोशल मीडिया में खासकर टिप्पणियां कर रहे हैं, कोई फेक आईडी बनाकर, कोई पाकिस्तानी इस तरह से जो है सोशल मीडिया में एक्टिविटी कर रहा है। तो क्या लगता है ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? सर बिल्कुल ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा नंबर, जो देश के खिलाफ बात करने वाले लोग हैं, सबसे बड़े यही देशद्रोही हैं। और देश के द्रोहियों को बढ़ावा देने वाले यही लोग हैं जो लिखते हैं, बुरा लिखते हैं, देश के खिलाफ लिखते हैं। कोई अगर देश के हक में बोलने वाला हो उसके खिलाफ लिखते हैं। सबसे बड़े यही देशद्रोही लोग हैं। ये लोग ही हैं जो देशद्रोहियों को बढ़ावा देने वाले ऐसे लोग हैं। ऐसे लोगों पर भी कोई कानून लागू करना चाहिए। ये रहते हिंदुस्तान में, खाते हिंदुस्तान की और गुण गाते हैं ये लोग देशद्रोहियों को और पाकिस्तान के। जी साहब, जब भी आप हमारे साथ बातचीत करते हैं, लोग कमेंट करते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि दूसरा रविंद्र रैना आ गया, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों में? सर ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं, जे लोग ऐसे लोग कुत्ते भौंकते हैं। जब हाथी जाता है ना, हाथी तो कुत्ते भौंकते हैं। अगर हाथी कुत्तों के साथ पीछे लड़ेगा तो फिर पीछे क्या रहेगा? कुत्ते का काम है भौंकना, हाथी का काम है अपनी चाल पर चलना। मैं बाबा चंचल सिंह देश के लिए जीना चाहता हूं, देश के लिए अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन देशद्रोहियों को नहीं छोड़ूंगा। जो देशद्रोही की बात करेगा, बुराई करेगा अपने देश की, ऐसे लोगों में धरती में गाड़ के रख दूंगा मैं। ऐसे लोगों को, ये घटिया लोग हैं, यही लोग हैं जो देशद्रोहियों को बढ़ावा देते हैं। और ऐसे लोगों पर मैं सरकार के आगे अपील करता हूं, कोई कानून बनाना चाहिए। जो फेक आईडी बनाकर ये लोग गलत कमेंट करते हैं, ये लिखते हैं अपने देश के खिलाफ, ऐसे लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके खिलाफ तो लिखते ही हैं, अध्यक्ष, भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना के खिलाफ भी लिखते हैं। सर ये मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, ये देशद्रोहियों को बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं, ये लोगों पर अपने भारत का खून नहीं है। इनके अंदर काला खून है, इनके अंदर भारत का खून नहीं। जब भारत का खून हो तो अपने भारत की बात करें। ये लोग देशद्रोहियों की बात क्यों करते हैं? हमें वो बेल्ट फोर्स के जवान, जो हमारे इंडिया आर्मी के जवान है, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई सब मिलके हमारे बेल्ट फोर्स के जवान देश के लिए बलिदान देते हैं। उन नौजवानों के माता पिता को पूछना चाहिए, हमें उनके बच्चों को पूछना चाहिए, उनकी बहनों को पूछना चाहिए, उनके भाइयों को पूछना चाहिए, जिन लोगों ने हमारे देश के लिए बड़ी बलिदान दिए हैं। मैं नमन करता हूं अपने बेल्ट फोर्स के जवानों को, नमस्कार करता हूं। मैं चाहता हूं हमारे बेल्ट फोर्स के जवान बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, दुश्मन देश को रोक के रखा हुआ है, हम चैन की नींद सोते हैं। मैं नमन करता हूं अपने बेल्ट फोर्स के जवानों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम प्रधानमंत्री और अपने भारत के लिए हम जिएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वे वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने 500 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने राम मंदिर बना के दिखाया। आज पिछले 70 साल का किसी ने राम मंदिर पर किसी ने कदम नहीं उठाया था। सब लोगों ने राजनीति की, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब दिया। हुर्रियत के लीडर को उठा के जेल में ठोका।
मिलिटेंटों को गोली खिलाई, जम यात्रा भेजा, चिकन बकरे नहीं खिलाए, बिरयानी नहीं खिलाई उन लोगों को, सीधी गोली खिलाई तो जम यात्रा भेजा। ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने, आज मैं पूछना चाहता हूं देशद्रोहियों को, वो कहां है आज पत्थरबाज, जिन पत्थरबाजों ने हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों पर पत्थर बरसाए थे और जख्मी किया था हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों को। मैं आज पूछना चाहता हूं देशद्रोहियों को, मैं चाहता हूं हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देना चाहिए, अपने भारत का साथ देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। तो बाबा चंचल जा रहे हैं घाटी में और स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पर, क्योंकि सबसे बड़ा त्यौहार हमारे हिंदुस्तान का है, क्योंकि हिंदुस्तान उस वक्त यानी कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की बेड़ियों से आज़ाद हुआ था। अंग्रेज़ों ने जुल्म किए, मुगलों ने जुल्म किए, उसके बाद देश आज़ाद हुआ। लेकिन अभी भी कहते हैं ना कि कुछ काले अंग्रेज़ अभी भी यहाँ पर हैं जो अभी भी देश को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। लेकिन लाल चौक अब पहले जैसा लाल चौक नहीं रहा, अब लाल चौक जो है तिरंगा चौक बनने वाला है, क्योंकि हर जगह स्वतंत्रता दिवस में तिरंगे लहराए जाएंगे। बाबा चंचल के साथ लगभग 200 से 300 लोग भी जो है वहाँ पर जा रहे हैं और कश्मीर की धरती पे है तो भारत का ताज ही, वहाँ पर भी जो है तिरंगे लहराए जाएंगे। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और जय हिंद जय भारत भी ज़रूर लिखेगा, क्योंकि ये मौका हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का वो एक ऐसा सबसे बड़ा त्यौहार जो अभी आने वाला है। देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, कैमरा अभिषेक कुमार के साथ। जय हिंद।